श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। उच्चेश्वरी श्री राधा रानी की जय। वृषभानुसुते श्री राधा रानी की जय। आज मैं आप सबको श्री राधा रानी के ध्यान, उनके पूजन, उनके सामवेद में परिहार मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको सबसे पहले सुतपा ऋषि ने राजा सुयज्ञ को बताया था। तत्पश्चात इसे भगवान शंकर ने माँ पार्वती को बताया था। तो ये संवाद मैं आज आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि इस संवाद को पढ़ के, जिसमें आप श्रीमती राधा के मंत्र, उनके ध्यान की विधि और स्तुति के बारे में पढ़ेंगे, तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, हृदय रोमांच से भर उठेगा और असीम भक्ति से आंखों से अश्रु छलक जाएंगे। तो आइए श्रीमती राधा रानी के चरणों को ध्यान करते हुए इस स्तुति को सुने। श्री पार्वती ने पूछा, भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र के होते हुए उन वैष्णव नरेश सुयज्ञ ने राधा मंत्र का क्यों ग्रहण किया? सुतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा की कौन सी विधि बताई? श्री राधा की पूजा पद्धति क्या है? यह सब आप मुझे बताएं। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, राजा ने यह प्रश्न किया था कि हे विप्र, हे मुनि, मैं किसका भजन करूं, किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक को प्राप्त कर लूं। उनका ऐसा कहने पर ऋषि ने सुयज्ञ से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे। अतः उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी परात्पर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी है। उनके प्रसाद से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें राधा के इस मंत्र का उपदेश दिया। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम राधाय स्वाहा। इसके पश्चात उन्होंने श्री राधा के चिंतन एवं पूजन की विधि भी उन्हें बताई, जो सामवेद में ध्यान के अनुसार कुछ इस तरह से दिया गया है, जिसमें संस्कृत के श्लोकों की व्याख्या गई है। उन श्लोकों के भावार्थ को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जिससे श्री राधा का चिंतन कैसे करें वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। यह ध्यान अति ही मंगलकारी है और परम दिव्य है, जिसे सुनकर सुनने वाला मनुष्य पावन हो जाता है। तो आइए इस ध्यान मंत्र को सुने। श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती है। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्लित कमलों के शोभा को छीन लेते हैं। उनके शोणी देश एवं नितंब भाग बहुत ही सुंदर है। अधर पके हुए बिंब फल की लाली धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती है। उनके बदन पर मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहती हैं। अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके श्री अंगों को आच्छादित करते हैं। वे रत्नों के हार से विभूषित है। रत्नमय केयूर और कंगन धारण करती है। रत्नों के ही बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्रीवृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल युगल से वे सुशोभित होती हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठहार उनके ग्रीवा प्रदेश को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सारतत्व निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की मुद्रिका और पाशाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केश पाश धारण करती हैं श्री राधा। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी है और गजराज की भांति मंद गति से चलती हैं। जो उन्हें अत्यंत प्यारी हैं, ऐसी गोप किशोरियां श्वेत चवर लेकर उनकी सेवा करती हैं।
कस्तूरी की बेंदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की टीका से उनका मनोहर सीमांतक निम्र भाग अत्यंत उदीप दिखाई देता है। रास में रासेश्वर सहित विराजित राशेश्वरी राधा का मैं भजन करता हूँ। तो इस प्रकार से सुतपा महर्षि ने राजस्व यज्ञ को श्री राधा को ध्यान करने का यह मंत्र बताया, जो अत्यंत पवित्र और दुर्लभ है। इसके बाद उन्होंने सामवेद में परिहार नामक स्तुति का मंत्र उन्हें दिया, जो श्री राधा की स्तुति का अत्यंत ही दुर्लभ मंत्र है, जिसकी व्याख्या मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ इसे सुन के आपको बहुत ही आनंद आएगा और हृदय में परम भक्ति जागृत हो जाएगी। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। श्री राधे तुम देवी हो, जग जननी सनातनी विष्णु माया हो। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो तथा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो। श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे, तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वह देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई है। श्री कृष्ण के वक्षस्थल में जो सौभाग्यशालिनी राधा है, वही रासमंडल में रासेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग में चंपावती, चंपक कानन में क्रीड़ा, चंद्रवर्ण में चंद्रावली, सतशृंग पर्वत पर सती, विरजा तटवर्ती, कानन विरजा दर्पहंत्री, पद्मवन में पद्मावती, कृष्ण सरोवर में कृष्णा, कुंज कुटीरे में भद्रा, काम्यक वने में काम्या, वैकुंठ में महालक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, मर्तलोक में हरिप्रिया लक्ष्मी, संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी तथा शंकर के वक्षस्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है। वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्म वक्ष में विलास करती हैं। देवी राधे, तुम ही अपनी कला से धर्म की पत्नी एवं मुनि नर नारायण की जननी हो। तुम ही अपनी कला द्वारा तुलसी तथा भुवन पावनी गंगा हो। गोपियाँ तुम्हारे रोमकूपों से प्रकट हुई हैं। रोहिणी तथा रति तुम्हारी कला की अंश रूपा है। सतरूपा सची और दिति तुम्हारी कला की कलांश रूपिणी है। देव माता हरिप्रिया अदिति तुम्हारी कलांश रूपा है। शुभे देवांगनाएं और मुनि पत्नियां तुम्हारी कला की कला से प्रकट हुई हैं। कृष्ण पूजिते, तो मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास से प्रदान करो। इस प्रकार परिहार एवं स्तुति करके कवच का पाठ करो। यह प्राचीन शुभ स्त्रोत श्री हरि की भक्ति एवं दास से प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है वह भारत में साक्षात विष्णु के समान है, जीवन मुक्त एवं पवित्र है। उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। शिवे जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इस क्रम से राधा की पूजा करता है वह राजसूय यज्ञ का फल का भोगी होता है। ये लोक में उत्तम ऐश्वर्य के संपन्न एवं पुण्यवान होता है और अंत में सब पापों से मुक्त हो श्री कृष्ण धाम चला जाता है। पार्वती, आदि काल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा की स्तुति एवं पूजा की थी। दूसरी बार तुम्हारे वर से वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से राधा का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा तथा भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर शाही श्री विष्णु ने राधा की आराधना करके ही सिंधु सुता को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या की मृत्यु हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा की और उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती को, साध्वी मूर्ति को तथा देवता और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्राप्त किया था। इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजन का विधि बताया है। तो इस प्रकार भगवान शंकर ने माँ पार्वती को माँ श्री राधा की स्तुति पूजन की विधि के बारे में बताया, जो
सर्वप्रथम सुतपा महर्षि ने राजा सुयज्ञ को दिया था। ये संवाद मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड से पढ़ के आपको सुनाया है। आशा करता हूँ कि इसे पढ़ के सुन के आपका मन प्रफुल्लित एवं आनंद से विभोर जरूर हो गया होगा और श्रीमती राधा के चरणों में आपको जरूर से प्रेम प्राप्त हुआ होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।